कि लगातार वो 3 बार बीपीएससी इंटरव्यू दिए, यू से पास आउट है और काफ़ी बरसों का अनुभव रहा है विनीत सर के पास। कम से कम 400 से 500 बच्चों का मॉक इंटरव्यू ले चुका हूँ बीपीएससी में और लग रहा है कि आगे बेहतर होगा। एक्सपीरियंस टीचर जो आए हैं उनके माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो बच्चे पटना जाते थे, दिल्ली जाते थे, 1 लाख 1.5 लाख फीस वहाँ पे एफर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए यहाँ बेहतरीन टीम लाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। अभी हम बीआर जीएस क्लासेस में मौजूद हैं और यहां तमाम अभ्यर्थियों को आप देख रहे होंगे। जी हां, ये अभ्यर्थी सभी प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी हैं और जीएस की पढ़ाई यहां होती है, जीएस की ही मेनली होती है ना सर। देखिए, तमाम अतिथिगण आ रखे हैं। शिक्षक से मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा। किस किस चीज़ की पढ़ाई यहाँ? पूरा बीपीएससी की तैयारी करवाया जाता है। बीपीएससी की तैयारी करवाया जाता है। तो अभी जो सीटेट वाला वो बीपीएससी या और भी मेन बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेन बीपीएससी होता है उसी की तैयारी करवाई जाती है। कितने दिन से ये क्लासेस चल रही है? ये क्लासेज जो दिन 1 मंथ से यहाँ चल रही है और जगह जगह पे चलती थी। देखिए, हम बताना चाहेंगे कि यहाँ उच्चतम क्वालिटी की जो है शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जाती है, तमाम अभ्यर्थियों को दी जाती है और मैं इन बच्चों से भी जुड़ने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको तमाम अतिथियों से मिलवाने की कोशिश करता हूं जो आज अतिथि के रूप में आ रखे हैं हमारे साथ। देखिए, अतिथि के रूप में स्पेशली बच्चों से मिलने के लिए आज स्पेशल कॉन्फ्रेंस है बच्चों के साथ, तमाम अतिथियों का, और कुछ शिक्षा भी बच्चों के बीच देंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका। तो एक वीडियो, प्रतीक सर आए हुए भागलपुर से स्पेशली बच्चों से मिलने के लिए और बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए, हौसला देने के लिए, क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका। सर, आपका स्वागत है केवी स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली यहाँ आने का एक मेन रीज़न है कि बहुत से बच्चे जो हैं दिल्ली जा नहीं पाते हैं या कहीं अदर जगह नहीं जा रहे हैं, तो हमारी टीम के द्वारा, जो भी यहाँ के फैकल्टी हैं उनके द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है कि जो बच्चे दिल्ली जाके या कहीं अन्य जगह नहीं जाके पढ़ सकते हैं उसको यहीं पे समुचित मटेरियल के साथ, समुचित गाइडलाइंस के साथ यहाँ पे वही चीज़ की तैयारी समुचित करवाया जा सके। आप मतलब वीडियो हैं, कब ये पोस्ट मतलब आपने हासिल, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की होगी आपने, तो बच्चों के बीच वो थोड़ा सा साझा करने से क्या होता है कि बच्चों को एक हौसला मिलता है। तो जो एक्सपीरियंस रहा है, कैसे आपने ये पूरे बीपीएससी परीक्षा को निकाला, देन आप वीडियो पोस्ट पे गए, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि बीआर जीएस क्लासेज जो है इसके बच्चे कुछ ना कुछ आपके वो उन बातों से सीखेंगे ज़रूर। यही है क्या, क्योंकि मैंने जो भी डिफ़िकल्टीज देखी हैं, ठीक ना, तो उससे कहाँ पे क्या गलती हो सकती है वो अपना अनुभव साझा करूँगा। इस जो भीड़ चल रही है अभी, जो कंपटीशन का कहा जा रहा है, दौर है, टफ होता जा रहा है, बहुत से आदमी जुड़ रहे हैं, तो वहाँ कौन कौन सी छोटी छोटी गलती करने से बचे, कौन सा बुक्स आप पढ़ के सजेस्ट किया जा सकता है, और उसके बाद आपका तैयारी का जो पैटर्न होना चाहिए, तैयारी किस टाइप का करना चाहिए, उसके बारे में हम अपना अनुभव साझा करेंगे। बच्चे अगर बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो किन मुख्य बातों का ध्यान रखा जाना? आपने जैसे स्टडी मटेरियल्स के बारे में बताए, सिलेबस के बारे में बताया, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, बीपीएससी परीक्षा पास करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बच्चों के बीच ये अगर साझा किया जाए, या इवन हमारे दर्शक भी हैं उनके बीच ये साझा किया जाए, तो कहीं ना कहीं बीआर जीएस क्लासेस से हमारे दर्शक भी जुड़ेंगे और बच्चे और भी जो भी देख रहे होंगे सभी जुड़ेंगे, अभ्यर्थी। अगर सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन, मुझे लगता है। उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक बड़ा रास्ता होता है, बहुत दूरी तय करनी पड़ती है, तो बीच बीच में मोटिवेशन के लिए, उसके गाइडेंस के लिए टीचर्स या सीनियर्स का होना बहुत अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सिलेबस जो होता है थका हो जाता है। बीच बीच में बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। हम भी जब जिस समय तैयारी कर रहे थे तो कभी कभी महीना 2 महीना में लगता था क्या ये टफ सिलेबस है, नहीं हो पाएगा, कहीं हम पिछड़ तो नहीं रहे हैं, कहीं किसी स्टूडेंट से, जो बहुत बार देखने को मिलता था कि कोई अच्छा टेस्ट सीरीज में अच्छा नंबर ला रहा है या बहुत कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं।
तो वैसी स्थिति में सबसे ज़रूरी बात होती है कि खुद को मोटिवेट करते रहना। दूसरा, कहीं भी समस्या होती है तो एक अगर सीनियर हैं, कोई गाइडेंस देने वाले टीचर्स हैं, तो आप छोटी छोटी चीज़ें से सीख सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि BRGS क्लासेज जो है ये क्योंकि आपको जब भी समस्या होगी, टीचर्स यहाँ सिर्फ ना केवल एक टीचर्स के रूप में ये रहेंगे, बल्कि कभी भी आप लूज महसूस करेंगे, आप डिमोटिवेटेड महसूस करेंगे, तो ये अपना एक्स्ट्रा समय, क्योंकि कहा जाता है कि आप जब उस फेज में हैं, क्योंकि जैसे सर हैं, रितेश सर हैं, जैसे सर हैं, तो ये लोग वो फेज को देखे हुए हैं, कैसे उससे निकला जा सकता है। बीच बीच में हम ही आएंगे, और भी यहाँ बेगूसराय से बहुत से प्रशासक में डिप्टी कलेक्टर लोग से जुड़ेंगे, वो भी अपना अनुभव शेयर करेंगे कि कैसे पढ़ना है, डिमोटिवेट होते हैं तो उससे कैसे निकलना है। BRGS क्लासेस इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि देगी, क्योंकि हर संडे को, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ऑफिस में भी, कि हर संडे को इस प्रकार का एक क्लासेस होगा, एक सेमिनार होगा, जहाँ पे कुछ सिलेक्टेड बंदे आएंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे, अगर उससे कुछ सीखने को इन लोग को मिला गया। क्योंकि जिस समय हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हम लोग भी जितने भी सीनियर्स होते थे, अगर कोई कोचिंग में अगर था या कोई सीनियर्स हैं जो टीचर्स होते थे, उनसे हम लोग लगता था कि हम लोग उनसे मिले, उनसे बात करें, अपनी समस्याओं को बताएं, ठीक ना। तो उस मामले में BRGS क्लासेस बहुत अच्छा आपका रिस्पांस करेगा, और जहाँ भी समस्या होगी हमारी टीम मिलकर उसका समाधान करने का पुरजोर कोशिश करेगी। देखिए, हमारे साथ इस BRGS क्लासेस के शिक्षक हैं, और तमाम अतिथियों के बारे में सर, अतिथि के रूप में कौन कौन आ रहे हैं? सर देखिए, प्रतीक सर हैं, ये जो स्पेशली भागलपुर से आए हैं, और इनसे बच्चों के साथ काफ़ी लगाव रहा है, तभी वहाँ से चल के यहाँ बच्चे के साथ जुड़ने आए। फिर विनीत सर आए जो कि DU से पास आउट हैं, और काफ़ी बरसों का अनुभव रहा है विनीत सर के पास। DU में भी वहाँ ज्योग्राफी से ये पास आउट हुए हैं, और पटना में भी फ़िलहाल अभी पढ़ा रहे हैं, और दिल्ली में भी पढ़ाते थे वो। और वो मेरे सीनियर भैया हैं जितेंद्र भैया, जो कि लगातार वो 3 बार BPSC इंटरव्यू दिए हैं, तो अपनी असफलता से बताएंगे कि किस तरीके से सफलता मिले, कहाँ उनसे चूक हुई, तो वो बच्चे के साथ साझा करेंगे। पंकज सर हैं, वो भी स्पेशली पटना से आए हुए हैं। तो मतलब देख सकते हैं, तमाम एक्सपीरियंस्ड लोगों की टीम जो है आई है, और बार बार ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के बीच BRGS क्लासेस लाता रहता है कि कैसे हम असफल हुए, हम अपने सीनियर्स से सीखें, उनसे अपनी बात रखें, अपनी राय रखें, और उनसे सीखें कि कैसे वो अपने जीवन में सफल हुए और कैसे वो अपने जीवन में असफल हुए। देखिए, विनीत सर DU से आए हुए हैं। सर, आपका स्वागत है KV स्टूडियो बिहार में। जी धन्यवाद। अगर मैं यहाँ पे आप सब लोगों से जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, इसमें सबसे पहली बात है, आप लोगों के लिए एक मैसेज मैं ज़रूर दूँगा, क्या कि एक बार अगर आप क्लास करते हो तो एक बार बहुत अच्छे से क्लास करो, और एक क्लास आपका होना चाहिए। क्लास के साथ साथ आपके जो लाइफ में अगर डिसाइड कर लो कि एक किताब, हर विषय के लिए एक किताब, उसको 10 बार पढ़ेंगे लेकिन किताब नहीं बदलेंगे, आज कसम खा लो। और फिर दूसरा, आपका तीसरा जो आपका होना चाहिए, एक गोल। अगर लाइफ में अगर आपने एक गोल डिसाइड कर लिया तो सफलता मिलना आपका निश्चित है, और वो भी सीमित समय में मिलेगा। और इसके लिए सबसे पहली बात है, आपको बता दूं क्या कि मैं कम से कम 400 से 500 बच्चों का मॉक इंटरव्यू ले चुका हूं BPSC में। और इतने बच्चों के लिए को जब मैं लिया, और इसमें मुझे समझ में आया कि कुछ बच्चे जो असफल हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, अपना गोल चेंज करते हैं कि आज ये फॉर्म आ गया, कल वो फॉर्म आ गया, भर देते हैं, और वहीं पे वो डाइवर्ट कर जाते हैं, वो फिर कहीं के नहीं रहते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो निकल के आती है कि वो किताब के दुकान पे जाते हैं, और उनको क्या दिखता है, आज पीला किताब बहुत अच्छा है, कल हरा किताब बहुत अच्छा है। तो ये नहीं करना है। लाइफ में अगर आप डिसाइड कर लिए कि मैं भूगोल का ये किताब परचेज किया हूँ, तो उस किताब को मैं 10 बार पढ़ूँगा, किताब नहीं बदलूँगा, सफलता निश्चित मिलेगी। और एक न्यूज़पेपर जो है, अगर आज डिसाइड कर लीजिए कि एक न्यूज़पेपर मैं डेली आधे घंटे कम से कम न्यूज़पेपर मॉर्निंग में ज़रूर पढ़ूँ, और हर बच्चे को अपना एक न्यूज़पेपर लेना चाहिए। साथ ही एक मंथली मैगजीन, जिस भी पब्लिकेशन का आप मंथली मैगजीन लेते हैं, वो मंथली मैगजीन आपका होना चाहिए कि उसका हर मंथ का हर एडिशन हम खरीदें, तब जा कर के आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बस यही मैं आपको बोला था कि 1 क्लास, 1 गोल और 1 बुक, ये जो 3 आपका है, इसको आप जरूर टारगेट कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो बेगूसराय से भी अब अभ्यर्थी अच्छे रैंक के साथ पास होते हुए दिखेंगे, बीपीएससी परीक्षा में सफल होते हुए दिखेंगे, क्योंकि बेगूसराय में अब आ चुका है बीआरजीएस क्लासेस, जो आपको देता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों के लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए, बच्चे कैसे तैयारी करें। देखिए जितेंद्र सर भी अपनी एक्सपीरियंस कुछ बच्चों के साथ साझा करेंगे। काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है सर, क्या कहेंगे? आज तमाम बच्चे सामने हैं, हमारे दर्शक भी हैं, कैसे बीपीएससी परीक्षा को पास किया जाए। आज बीआरजीएस क्लासेस के बैनर तले आपका आगमन हुआ है। सबसे पहले तो मैं बच्चे से ये बोलना चाहूँगा, एक अपना टारगेट गोल सेट करें, उसके बाद कड़ी मेहनत। लक फैक्टर कभी काम नहीं आता है, इवन बीपीएससी या कोई पेपर हो। कड़ी मेहनत के साथ साथ एक अच्छा प्रॉपर गाइडलाइंस, उसके बाद रेगुलर कंटिन्यूटी मेहनत होनी चाहिए, उसके बाद सफलता ऑलरेडी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इसमें अगर कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट है, जो भी हैं, इसमें अगर टाल बटोर करते हैं तो मे भी कहीं ना कहीं वो असफल हो जाएंगे। एक ही मेन मंत्र है उसका सक्सेस का, कड़ी मेहनत। पता है सर, पता चला है सूत्रों के मुताबिक कि आपने 3 बार अटेम्प्ट दिया है और फिर भी आप सफल नहीं हो पाए, क्या कारण रहा था? तो मैंने बताया तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमियां रही हैं, मैं वही कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। और मेहनत तो मैंने किया है, ठीक ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये है कि लगातार पेपर रहे हैं मेरे, और इस वजह से जो मेरा लीक पॉइंट था, कमज़ोर पक्ष था, उसमें मैंने अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाया था। तो बस वही बात है, मैं बता सीखा इस तैयारी के दरमियान में आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहे, मतलब तजुर्बा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हाँ, ये बात तो सही है कि लगातार इंटरव्यू मैंने दिया है बीपीएससी का, लेकिन ये है क्या कि मेहनत के बाद जब आप एक एक्सपीरियंस जो वहाँ से ज़रूर मिली है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, आंसर राइटिंग का एक फ्लो चार्ट होता है, ठीक ना, आंसर इन रीच कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ मैंने वहाँ से सीखा है। ऐसे चीज़ें थी कि बचपन से बीपीएससी क्वालिफाई करनी है, ये जितने तमाम बच्चे हैं उनको आप क्वालिफाई करवा दें कम से कम। अब कोशिश तो यही रहेगी कि जहाँ मेरी कमियाँ रही है, उस सब कमियों को दूर करते हुए जो बच्चे हैं उसको वो गलती ना करने पड़े जो मैंने गलतियाँ की हैं। हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं तो शिक्षक जो है अपने सपने बच्चों में देखते हैं, अभ्यर्थियों में देखते हैं, और वैसे वैसे शिक्षक ही ऐसे ऐसे तूफान बना के निकालते हैं और आगे चल के ये जरूर बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे। क्या जी करेंगे ना आप लोग? करेंगे? अरे शोर आना चाहिए, करेंगे? वेरी गुड। हमारे साथ पंकज सर भी आए हुए हैं, वो भी अपनी एक्सपीरियंसेस कुछ साझा करेंगे। क्या रहा सर इतने सालों का एक्सपीरियंस, तजुर्बा? बच्चे आज तमाम बच्चे लगभग 100 के संख्या में मौजूद होंगे, उनसे थोड़ा सा साझा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा बच्चों को कि जो आज सर लोग बैठे हुए हैं, कल आप भी यहाँ पे हो सकते हैं और आपका भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। तो सबसे पहले अपने अंदर का जो सेल्फ डाउट होता है उसको दूर करें कि हमसे होगा नहीं होगा। बहुत बच्चों को यही सेल्फ डाउट रहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कल आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और आप भी अपना सक्सेस का पाथ बता सकते हैं बच्चों को। जहाँ तक बात रहा कि मेरा क्या योगदान रहेगा, तो मैं यहाँ पे साइंस, टेक और मैथ्स का जितना भी आपको कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊंगा, और कैसे बहुत बच्चों को आजकल साइंस, टेक और मैथ्स में डर हो गया कि मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो क्या हम साइंस और टेक और मैथ्स को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और दिन प्रतिदिन इसका वेटेज जो है बीपीएससी में वो बढ़ता ही जा रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि इस वेटेज को कैसे हम लोग टैकल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग आपको हर संभव प्रयास करेंगे कि आपका ईजी गोइंग हो और आप इसको एक बार में ही निकाल सकें, और जितना भी इसके लिए हम लोग को कंटेंट देना पड़े वो हम लोग आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें, सर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी, और आप लोगों ने भी सुन के कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। सीखा भैया? इनके एक्सपीरियंस को हम अपने सफलता का एक जरिया बना सकते हैं। बीआरजीएस क्लासेस में इन सभी फैकल्टी के द्वारा इनके सक्सेस, इनके एक्सपीरियंस को अपने बेस बनाकर हम अपने मुकाम को पाने में बहुत कम समय अपने मुकाम को पा सकते हैं। क्या कहना है? देखिए सामने कुछ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तमाम लोगों को, आपने तमाम अतिथियों को सुना, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। क्या कुछ सीखा आपने? अभी तक तो कुछ नहीं सीखे। अभी तक कुछ नहीं सीखा, इसका मतलब इन्होंने सुना ही नहीं। और यही चीज़ें होती है। देखिए देखिए क्या होता है ना, सर ने यही चीज़ें कहा, जब क्लासेज चल रही होती है ना तो आपको गौर से सुनना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस्ड
इंसान अगर आपके सामने आके कुछ कह रहा है तो उस एक शब्द में भी बहुत चीज़ें छिपी होती है, और उन चीज़ों को अगर आप डेली लाइफ में अगर इस्तेमाल करते हैं ना तो आप बीपीएससी क्वालिफाई कर जाइएगा। और यही चीज़ होता है कि क्लास में हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। क्लास में अगर हम ध्यान देते हैं तो घर जाके अगर उन चीज़ों को पढ़ते हैं दोबारा फिर, तो हमारा रिवीजन टाइम होता है वो, और वो चीज़ें माइंड में फिर से दोबारा आने लगती है। और यही कारण है कि आप लोग बाहर भागते हैं, बाहर के टीचर आपको मार पीट के पढ़ाते हैं, और बेगूसराय में वो सारी सुविधाएं मिल रही है, तो ये चीज़ें आप लोग को रास नहीं आ रही है। क्या आ रही है कि नहीं? बेगूसराय में ये सुविधाएं मिल रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? बीपीएससी की तैयारी बेगूसराय में हो रही है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मुझे इससे यही सीखने का मिला कि एक गोल, जैसे कि एक बुक होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मोटिवेशन मुझे मिला इस यहाँ आके इस सेमिनार में, ठीक है, और लग रहा है कि आगे बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए तमाम और भी अभ्यर्थी हैं, क्या आप लोगों ने सीखा कुछ कि नहीं? जी सर, पहले तो मैं केवी स्टूडियो को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ जितने भी फैकल्टी का अलग अलग जो सीनियर एक्सपीरियंस टीचर जो आए हैं, उनके माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें हमको ये लगा कि कोई भी पहले आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, और अपने लक्ष्य को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। अपने लक्ष्य को अगर आप गोल बनाते हैं तो उनके अनुसार आप अपने सफलता को जल्द ही प्राप्त कर सकते हैं। और समय की बात रहा तो अगर एक गोल बनाते हैं तो उसमें समय आपको बहुत कम समय में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अनुसार आपकी सफलता, ये चीज़ें आप लोग को अपने अंदर ढालनी होगी। ये चीज़ें दूसरे के लिए नहीं कहना है, ये चीज़ें आप लोग को अपने अंदर। आप लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा सीनियर होंगे, बहुत शख्स ऐसे होंगे जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा, आप लोग भी सीनियर होंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा भाई समझिए या जो भी समझिए, एक अपना एक्सपीरियंस मैं भी साझा कर रहा हूँ, और तमाम बुजुर्ग सीनियर मतलब हमारे बैठे हुए यहाँ, बुजुर्ग नहीं कहेंगे इनको, तो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा मैं हर रोज़ सुनता रहता हूँ। जो भी बड़े लोग कहते हैं ना, जो भी बातें कहते हैं, हर रोज़ सुनता रहता हूँ, और यही चीज़ें सीखता हूँ, और यही चीज़ें सीख सीख के आज आपके सामने खड़े होके बोल रहा हूँ। इतने लोगों के सामने खड़े होके बोल रहा हूँ, क्या कम है ये बताइए? कोई यहाँ आके बोल भी नहीं पाता है, कम है? और वही तूफान लाना पड़ेगा आप लोग को अपने अंदर, और ले आइएगा, सफल हो जाएगा। और BRGS क्लासेस आप लोग को बहुत बेहतरीन शिक्षा दे रहा है। मैं कहूँगा एक बार अपने कोचिंग संस्थान के लिए जोरदार ताली बजा लीजिएगा। तमाम अतिथियों के लिए भी एक बार जोरदार ताली। और कहना चाहूँगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सपने वो नहीं होते हैं जो हमें सोने देते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं। ये है ना, सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। तो एक बार अपने अतिथियों के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। हम यहाँ के शिक्षक से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य के साथ आपने BRGS क्लासेस को बेगूसराय में लाया? सर, पहले हम ये बात कहना चाहेंगे बच्चों से कि ये जो मेरा उद्देश्य है, जो बच्चे पटना जाते थे, दिल्ली जाते थे, 1 लाख 1.5 लाख फीस वहाँ पे एफर्ट नहीं कर सकते थे, उसके लिए यहाँ बेहतरीन टीम लाई जाएगी। यहाँ जो देखें युवाओं की टीम है, बहुत सारे घिसे पीटे सिद्धांत पे पढ़ाते, तो उन सारे सिद्धांतों को अब बदला जाएगा। अभी आप देखेंगे पहले 67वीं कुछ और सिलेबस, 68वीं से काफ़ी चेंजेज आ गए। अब पुराने जो टीचर हैं वो इस अपडेट नहीं कर पाते सिलेबस के अनुसार। कहते हैं ना, युवाओं क्या होता है ना, मिरर इमेज होता है वायु का। तो उसी तरीके से जब युवाओं हैं कुछ भी कर सकता है ना, तो इसी तरीके से हम लोग युवाओं की टीम और बेगूसराय में एक बेहतर कंटेंट और कंसेप्ट के साथ बच्चे को BPSC की तैयारी कराई जाएगी। और टाइम टू टाइम जो है कि यहाँ पे सेलेक्टेड लोग, जैसे आज सुन रहे हैं कि प्रतीक सर आके बच्चे को मोटिवेट किए हैं, तो सप्ताह 10 दिन पे और भी सिलेक्टेड लोग आएंगे जो BPSC में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। और BRGS क्लासेज इस दिशा में एक बेहतरीन काम किए कि बेगूसराय में इस क्लासेज को लाई और कम फीसों पर लाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ मोटा रकम लेके काम किया जाएगा। और यहाँ जो भी होता है कि मेन से रिलेटेड, पीटी से रिलेटेड, आंसर राइटिंग से रिलेटेड, हर कंसेप्ट को बिल्डअप किया जाएगा बच्चों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली के सभी फैकल्टी हैं जिसके द्वारा आप लोगों के बीच तैयारी कराई जाती है, और तमाम जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे ऐसे क्लासेस को आप जो बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं तमाम चीज़ों की तैयारी करने, तो अब हमारा बेगूसराय भी इससे कम नहीं रहा, दिल्ली पटना से कम नहीं रहा। और आप भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तैयारी तमाम चीज़ों की कर सकते हैं। हमारे बेगूसराय में BRGS क्लासेस खुल चुका है,
तो आइए तमाम अभ्यर्थी ज्वाइन कीजिए इस क्लास को। तो जब आप BRGS क्लासेस में BPSC की तैयारी करने आते हैं तो इसका एक और पार्ट भी है, लाइब्रेरी की उच्चतम व्यवस्थाएं। देखिए लाइब्रेरी में आप जब देखेंगे तो फुल्ली एयर कंडीशन और शांत वातावरण में आप लाइब्रेरी में पढ़ सकेंगे इस पुस्तकालय में, और तमाम वो चीज़ें हैं, पुस्तकें हैं, साथ ही साथ वो हर सुविधाएं हैं, हाईटेक सुविधाएं जो आपको एक लाइब्रेरी में होने चाहिए। शांत, बिल्कुल शांत वातावरण में अगर आप तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो आप BR लाइब्रेरी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी तैयारी में आज से ही लग जाइए। कैमरामैन विकास के साथ मैं सुमन भारद्वाज, KV स्टूडियो बिहार।